मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप में से हर एक व्यक्ति को ये थॉट्स की पावर को समझना होगा। आपके पास 5 घोड़े हैं और ये पांचों घोड़े अगर अलग अलग डायरेक्शन में भागते रहे, राइट, अगर ये 5 घोड़े आपके थॉट का घोड़ा, आपकी फीलिंग्स का घोड़ा, आपका एक्शन का घोड़ा, आपके शब्दों का घोड़ा, आपके इमोशंस का घोड़ा, ये पांचों अगर अलग अलग डायरेक्शन में रहे तो क्या आप मंजिल तक पहुंच पाओगे? बिल्कुल नहीं पहुंच पाओगे। अगर आपने ऐसे रथ की सवारी की जिसमें 5 घोड़े जुटे हैं और पांचों के पांचों गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, यू कैन नेवर रीच टू द डेस्टिनेशन। लेकिन अगर ये पांचों घोड़े एक डायरेक्शन को पॉइंट करते हुए एक तरफ ये भागने लगे तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। हम लोग फास्ट पहुंच सकते हैं हमारे टारगेट के ऊपर। दिस टारगेट विल बी अचीव्ड वेरी फास्ट। इज दैट करेक्ट? तो ये पांचों तक हम कैसे पहुंचे, इन पांचों को कैसे लाए? तो इसके लिए एक जबरदस्त प्रोसेस है जिसको बोलते हैं इनकैंटेशन। शब्दों को आप इस तरह से बोलें जैसे कि उनका जादुई इंपैक्ट हो सके। तो जैसे कि शब्द है आई एम द बेस्ट। अगर आपने कहा आई एम द बेस्ट, ओके, जैसे मैं आप लोगों को 10 शब्द देता हूं, आप मेरे साथ साथ बोलिए। मैं हर वर्ड को बोलूंगा, उसके बाद आपको उसको बोलना है। ओके, पहला शब्द है आई एम रिच। बोलिए इसे। आई एम द बेस्ट। बोलिए। I'm great. I'm powerful. I am number one. बोलते जाए। I am lovely. I'm awesome. बोले। अब देखिए, आपने ये शब्द बोले, आप में से हर एक व्यक्ति ने ये बोले होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों, वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कीजिए। पार्टिसिपेट करेंगे तो याद रहेगा, आपकी बॉडी की मसल मेमोरी बनेगी एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपने ये सारे शब्द बोले। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इनमें वो पावर था? अब इनमें से आप में से कोई बेड पे बैठा है, वो बोल रहा है आई एम ग्रेट। ओके, कोई नहीं, मैंने भी अपनी बॉडी लैंग्वेज को बिना इस्तेमाल किए बोला आई एम ग्रेट। लेकिन अब देखिए, इसी को मैं बोलता हूं, अब वापस से इनको रिपीट कीजिएगा। ऑल ऑफ अस, ओके, मैं चाहता हूं कि सारे ब्रेक थ्रू आर्मी के सभी लोग या जो भी जूम पे हैं वो लोग मेरे पीछे दिखाई दे। आई रियली वांट देम। एंड आप सभी को ये शब्द इस तरह से बोलने हैं जैसे कि आपको तो पता है कैसे बोलने हैं। आर यू रेडी? ओके, सो अब मैं बोलता हूं आई एम ग्रेट। पूरा जोश के साथ बोलिए। कम ऑन एवरीवन, आई वांट टू सी यू। ओके, एक बार जोश के साथ बोल दीजिए। जब आपने पूरी शिद्दत के साथ इन्हें बोला, दोस्तों मैं पागलपन सिखा रहा हूं। यस, इस चीज को कल शाम को हम थोड़ा पागलपन कर रहे थे। ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं मेरी टीम के साथ सेलिब्रेट करने हम लॉन्ग ड्राइव पे गया, तो एक वैसे तो हजारों लोगों 400-500 लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड थे। वो सभी लोग मजे आ रहे थे उनको सबको। लेकिन एक आदमी ने कहा सर आप पागलपन करते हैं, आप अपने दिमाग का इलाज करवा लो। मुझे बड़ी खुशी हुई वो कमेंट पढ़ के। मतलब कोई पागल कह रहा है, इसका मतलब मैं सही रास्ते पे हूं यार, मैं सही रास्ते पे। दोस्तों, ये पागलपन लग सकता है आप में से कईयों को, ओके, कि ये लोग इस तरह से पागलपन कर रहे हैं, ये पागलपन लग सकता है, बट दिस इज द बेस्ट थिंग। बिकॉज हम लोग अगर अपने इमोशंस को, हम लोग अगर इस ब्रह्मांड को बोलेंगे नहीं आई विल डू इट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आई एम रिच, आई एम सुपर रिच, आई एम द बेस्ट, आई विल चेंज माई लाइफ, आई एम हियर टू मेक मनी। अगर मैंने इस तरह से बोला, मेरे फीलिंग्स पावरफुल है, मेरा एक्शन पावरफुल है, मेरे शब्द पावरफुल है, मेरे इमोशंस पावरफुल है और मेरा इंटेंशन भी पावरफुल है। सारे घोड़े एक ही दिशा में, राइट? सो लेट्स डू इट अगेन। ओके, अभी सिर्फ स्क्रीन वाले लोगों को आप देखिए। आर यू रेडी एवरीवन? आर यू द बेस्ट? से यस। लुक एट देम, लुक एट देम। एक दो को हाईलाइट करो यार। Are you the best? Are you excited? मैं आप सभी से 10 सवाल पूछूंगा और इन सभी 10 सवालों का उत्तर पूरी फीलिंग, पूरी ऊर्जा के साथ देना है। Are you excited? Are you number one? Are you champion? Are you the best? Are you role models? Are you a champion? Look at the smile of समर सरकार। 60-year-old समर सरकार की स्माइल में एक जबरदस्त जादू है। समर जी, एक हाई फाइव हो जाए आपके साथ। रेखा जी को, लुक एट रेखा जी, राइट? शी इज ऑल्सो द बेस्ट। दोस्तों, what I want to say is
जब भी आप किसी भी शब्द को इस तरह से बोलते हैं जिसका जादू इंपैक्ट हो सके, आई नो ये छोटी सी लर्निंग है, इसको सीखने के लिए शायद आप लोग यहां नहीं आए, लेकिन ये लर्निंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको ये बता नहीं रहा हूं कि रॉकेट कैसे बनाना है, मैं आपको ये नहीं समझाने आया हूं कि आपको पैसे कैसे कमाना है, मैं आपको ये समझाने आया हूं कि पैसा आदमी तब तक नहीं कमा पाएगा जब तक उसको अंदर से एक जबरदस्त ऊर्जा ना मिले। और हर रोज ये ऊर्जा चाहिए, और ये आपके डोर स्टेप पे चाहिए। इसके लिए कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं चाहिए, इसको इतना प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मैंने तो इसको इतना प्रैक्टिस किया है। यू नो व्हाट दोस्तों, जब कोई बहुत बड़ा चैलेंज आता है तो एक साधारण आदमी चैलेंज आके ओ अब क्या होगा ऐसे सर पकड़ के बैठ जाता है, लेकिन जो एक चैंपियन होता है वो कहता है अब चैलेंज आया ना, आई विल चेंज दिस, आई विल बिकम द बेस्ट। वो उसी समय उठता है और कहता है नाउ आई विल शो द चैलेंज। सो दोस्तों, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग जो कि मैं आप सभी को शेयर करना चाहूंगा, एंड दैट इज कन्वर्ट योर प्रॉब्लम्स। कन्वर्ट, आप जिस चीज को प्रॉब्लम मान चुके हैं, कन्वर्ट योर प्रॉब्लम्स इनटू अ चैलेंज। कन्वर्ट योर प्रॉब्लम इनटू अ चैलेंज, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ नहीं है, कन्वर्ट इट इनटू अ चैलेंज। आपको सभी को प्रॉब्लम से डर लगता है, आपको सभी को प्रॉब्लम के बारे में सोचते ही नेगेटिव हो जाते हो, लेकिन अगर मैंने आपको कहा आई चैलेंज यू, आप कहोगे यू चैलेंज मी, आई एम रेडी। अगर आपने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को चैलेंज ले लिया, आपकी बॉडी अप रहेगी, आप कहोगे आई एम रेडी, आप कहोगे ब्रिंग इट ऑन, पूरी दुनिया को कहोगे आने दो यार, आई एम रेडी, प्रॉब्लम आने दो, ब्रिंग इट ऑन। सो आपको एक मंत्र दे रहा हूं, जैसे कल दिया था हाउ वंडरफुल, दुनिया में कुछ भी बुरा हो जाए क्या बोल रहा है, हाउ वंडरफुल। आज मैं बोल रहा हूं ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन माय डियर फ्रेंड, ब्रिंग इट ऑन। लाइफ प्रॉब्लम फेंकती है, बोलो आने दो, आई एम रेडी, क्योंकि लाइफ की प्रॉब्लम को चैलेंज लेना है। क्योंकि एक 10वीं क्लास के बच्चे को कभी भी 12वीं का पेपर नहीं मिलता, कभी 12वीं वाले को कॉलेज का पेपर नहीं मिलता, कभी रिक्शा चलाने वाले को एरोप्लेन वाले का चैलेंज नहीं आता, कभी बस चलाने वाले को रॉकेट चलाने वाले का चैलेंज नहीं आता, या हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले का चैलेंज नहीं आता, कभी भी एक बच्चे को पिताजी का चैलेंज नहीं आता, कभी भी साधारण इंसान को देश के राष्ट्रपति वाला चैलेंज नहीं मिलता। चैलेंज आपको आपकी क्षमताओं के हिसाब से मिलते हैं। अगर बड़ा चैलेंज है मतलब समझ लो आप बड़े हो गए, और उस समय तो आपका थॉट होना चाहिए यस आई एम द बेस्ट, आई एम ग्रेट, ये पूरा इनकेंटेशन करना है। ऑलराइट, सो दोस्तों आइए इनकेंटेशन एक बार करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कम ऑन, चेंज योर बॉडी लैंग्वेज, चेंज योर बॉडी लैंग्वेज। कल हमने कहा था बॉडी लैंग्वेज को चेंज करो, स्टोरी को चेंज करो, कम्युनिकेशन को चेंज करो। तो ये ही तरीका है जिससे हम बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन को इंस्टेंटली चेंज कर रहे हैं, और धीरे धीरे हमारी स्टोरी भी चेंज होने लग जाएगी। एंड द ओनली थिंग विच आई वांट यू टू से इज आई एम द बेस्ट। कम ऑन, लेट्स डू इट एंड से इट। इट माइट लुक बैड, ओके, आप लोग तो अपने घर में कर रहे हैं, मैं तो 16-17 हजार लोगों के सामने कर रहा हूं, और ये प्रोग्राम 1-2 लाख लोग देखेंगे। आई थिंक मैं तो ज्यादा बड़ा रिस्क ले रहा हूं ना, सो आपको करना चाहिए ये। ओके, लेट्स डू इट। आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड, यस, बोल दीजिए एक बार, लेट्स सी हाउ यू फील। अब जस्ट इमेजिन कीजिए आपने घर से निकल रहे हैं, आप एक इंटरव्यू के लिए निकल रहे हैं, और आपने बोला यस आई एम एक्साइटेड, आई विल चेंज। क्या आपको इंटरव्यू में जाते समय डर लगेगा? कभी नहीं लगेगा दोस्तों डर, क्योंकि आपने सीख लिया है अपनी बॉडी को कैसे पावर बनाए। जब आपकी बॉडी और आपके शब्द इस तरह से हैं, तो आपके माइंड में एक फीलिंग जनरेट होती है, उस फीलिंग को बोलते हैं फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी यानी निश्चितता। यू बिकम सर्टेन अबाउट योर फ्यूचर। आप निश्चित हो जाते हो अपने फ्यूचर के बारे में, यार मैं कुछ तो बढ़िया करके आऊंगा। आपको किसी भी चीज से डर लगता हो, फेस इट विद दिस पावर। दोस्तों, मैं एक चीज के बारे में डिस्कस कर रहा था। आज का सेशन का टाइटल है 1% पावर। मैं हमेशा सोचता था कौन सी एक ऐसी चीज है जो अगर जीवन में मेरी जिंदगी में आ गई तो मैं 101% सफल होऊंगा। कौन सी एक ऐसी चीज है जो मुझे 100%, 200%, 1000% गारंटी दे सकती है सफलता की? व्हाट इज दैट वन थिंग? आई वांटेड टू थिंक अबाउट दिस। तो मैंने काफी सारी किताबें पढ़ी, काफी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए, और उन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और किताबों से मेरे को एक ही चीज सीखने को मिली कि आपकी जिंदगी में अगर आपको निश्चितता लानी है तो यू विल हैव टू सेट गोल्स।
और मैंने बहुत सारे गोल सेट किए, और गोल सेट करने के बाद मुझे बहुत डर भी लगा। गोल सेट करने के बाद मुझे लगा विल आई बी एबल टू डू इट और नॉट डू इट। कई सारे चैलेंजेस मेरे को लगे, ओके, कई सारे चैलेंजेस मेरे को लगने लगे। तो लेकिन गोल सेट करने के बाद क्या मैं निश्चितता पे पहुंच पाया? क्या मैं सर्टेनिटी पे पहुंच पाया? क्या मुझे सफलता बन पाई? क्या गोल सेटिंग नंबर 1 की ऑफ सक्सेस है? तो मैंने देखा कि कई लोग गोल सेट करते हैं लेकिन गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। तो इसका मतलब है गोल सेटिंग तो नंबर 1 की ऑफ सक्सेस 101% नहीं है। गोल सेटिंग इज नॉट द नंबर 1 की ऑफ सक्सेस। तो मैंने थोड़ा और रिसर्च किया, मैंने कहा व्हाट इज द नंबर 1 की ऑफ सक्सेस। तो उसके बाद मैंने देखा कि जो लोग सफल बनते हैं उनको ज्यादा नॉलेज होती है, और वो लोग बहुत ज्यादा नॉलेज लेते हैं, उनके पास बहुत पढ़ते हैं, वो बहुत सीखते हैं। तो नॉलेज इज द नंबर 1 की ऑफ सक्सेस। ये 1% पावर नॉलेज की पावर है, जिसके कारण कई लोग बहुत सफल हो जाते हैं। ऐसा मैंने सोचना शुरू किया, ऐसा मैंने समझना शुरू किया, और मैं इस समझ के साथ जिया 2-3 साल, और 2-3 साल में कन्विंस हो गया पूरा कि यस, जो सफल होते हैं उनके पास बहुत जबरदस्त नॉलेज होती है। लेकिन एक दिन मेरा ये कन्विंसिंग निकल गया, क्योंकि मैंने देखा कई सारे लोग बहुत नॉलेजेबल हैं और फालतू की चीजों में तर्क वितर्क करते रहते हैं, कुतर्क करते रहते हैं, फालतू की चीजों में बोलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, आलसी हो जाते हैं, सिर्फ पढ़ते रहते हैं, एक्शन कम लेते हैं। तो मैंने देखा कि नॉलेज इज ऑल्सो नंबर 1, नॉट नंबर 1 की ऑफ सक्सेस। मैंने फिर से पढ़ना शुरू किया, और मैंने फिर से देखना शुरू किया कि व्हाट इज नंबर 1 की ऑफ सक्सेस। तो मुझे लगा कि जो सफल इंसान है वो अपने जीवन को अच्छे से जी पाता है, तो टाइम को जो मैनेज कर लेता है, वो टाइम मैनेजमेंट इज द नंबर 1 की ऑफ सक्सेस। मुझे लगा कि टाइम मैनेजमेंट जिसने कर लिया वो जिंदगी में ज्यादा पावरफुल बन सकता है। टाइम मैनेजमेंट इज द नंबर 1 की ऑफ सक्सेस। मैंने ऐसा सोचना शुरू किया, ऐसा जीना शुरू किया, ऐसा मानना शुरू किया, और इसके साथ मैं थोड़े दिन अपनी जिंदगी जी रहा था। लेकिन दोस्तों, थोड़े दिनों बाद समझ में आया कि टाइम तो कई लोग मैनेज कर लेते हैं। कई लोग सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, अपने जीवन का कोई भी एक भी चीज उनका इधर से उधर नहीं होता। बट आर दे ऑल सक्सेसफुल? मेरे को समझ में आया दे आर नॉट ऑल सक्सेसफुल। ऐसे करते करते मैंने और भी कई सारी चीजें खोजी कि शायद सफल लोग वो लोग होते हैं जो ज़्यादा डिसीजंस लेते हैं या डिसिप्लिन में लेते हैं। लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में आई, द 1% पावर विच मेक्स यू सुपर सक्सेसफुल। ये 1% जो पावर है जिसके कारण कोई भी आदमी सुपर डुपर सक्सेसफुल बन सकता है, ये 1% पावर है आपके अंदर की पावर, आपके अंदर की ताकत, के अंदर की पावर। ये अंदर की पावर जो है, आपकी जो अंदर जो छुपी हुई क्षमता है, जिस क्षमता के साथ आपको भगवान ने पैदा किया है, जिस क्षमता के कारण आपको इंसान बनाया है, और एक इंसान जो जिस क्षमता के कारण किसी भी ऊंचाई पे पहुंच जाता है। मुझे ये बताइए, क्या सफलता के लिए निश्चित नियम है? क्या सफल होने के लिए पैसा होना ही जरूरी है? क्या सभी लोग जो पैसे वाले थे वो सफल हो पाए? या क्या ऐसे लोगों की कहानी हम ज्यादा सुनते हैं, धीरू भाई अंबानी या अब्दुल कलाम साहब, जिनके पास पैसा नहीं था फिर भी बहुत सफल हो गए, उन्हीं की हम ज्यादा पूजा करते हैं। तो पैसा होना कोई जरूरी नहीं है। क्या सारे नॉलेजेबल लोग ही सफल हो पाए? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम उन लोगों की पूजा करते हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया, और जिन्होंने कुछ अचीव किया उन्होंने अपनी अंदर की पावर का इस्तेमाल किया। ये अंदर की पावर 1% पावर होती है दोस्तों, और ये पावर का सिंपल सा मतलब है योर एबिलिटी टू टेक एक्शन इन स्पाइट ऑफ फियर, इन स्पाइट of challenges, in spite of issues, प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल्स। यानी कि अंदर की पावर को अगर हिंदी में इस्तेमाल करूं या समझाऊं, तो हिंदी का मतलब है, आपके अंदर की पावर का मतलब है आपकी एक्शन, यानी कि आपके काम करने की क्षमता, आपके हमेशा अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करते रहने की क्षमता। आप वो करते रहें चैलेंजेस के बावजूद भी, प्रॉब्लम्स के बावजूद भी, तकलीफों के बावजूद भी। ये सब चीजें आपके अंदर की पावर को अंदर की पावर को आपकी झकझोरती है। सो एबिलिटी टू टेक एक्शन इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम होती है, डर लगता है, एक सफल आदमी को भी डर लगता है, एक असफल आदमी को भी डर लगता है। प्रॉब्लम यह है, असफल आदमी डर के बाद रुक जाता है, सफल आदमी डर के बावजूद भी एक्शन लेता है। सफल आदमी कहता है आई विल गो अहेड नो मैटर व्हाट हैपेंस। अंदर की पावर को एक्सरसाइज करना है तो यू विल हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और प्रॉब्लम के बावजूद बोलना होगा, अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलना होगा, आई विल चेंज माई डेस्टिनी, आई एम बोर्न टू विन, आई एम बोर्न टू लीड, आई एम बोर्न टू सक्सीड, आई एम बोर्न टू बी द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। आपको हिंदी में बोलना होगा, अंग्रेजी में बोलना होगा, आपको जैसे बोलना है बोलिए। मैं पैदा जीतने के लिए हुआ हूं, आई एम अ वॉरियर, आई एम अ विनर, मैं बहुत बड़ा चैंपियन हूं, मैं बहुत बड़ा ताकतवर इंसान हूं, आई विल डू इट। दोस्तों, होगा नहीं होगा ये फ्यूचर बताएगा,
आपके हाथ में जो है वो आपको करना है, प्रॉब्लम के हाथ में जो है वो प्रॉब्लम कर रही है। और किसी भी आदमी के सामने कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है, लेकिन प्रॉब्लम से टूट गए तो मैं आपको बोल रहा हूं आप किसी काम के नहीं हो। मैंने कल भी बोला था, सेम सिचुएशन में कोई आदमी रिकॉर्ड तोड़ देता है, कोई आदमी अपने आप को तोड़ लेता है। सो दोस्तों, इस अंदर की पावर को एक्सरसाइज करने के लिए आज हमने दो चीजें सीखी है। पहला, शब्दों का पावर। शब्दों से पानी बदल सकता है, शब्दों से जिंदगी बदल सकती है। मेरी जिंदगी बदली है, आपकी जिंदगी मैं बदल दूंगा, गारंटी है। इन शब्दों की पावर है। आप में से हर एक आदमी जो इस प्रोग्राम को देख लेगा, उसकी जिंदगी में मिनिमम 10-10, 20-20, 50-50 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा ऐड होना 100% निश्चित है। ये मेरे शब्दों की ताकत है, ये ताकत है। मेरे कारण मैं यहां खड़ा हूं, आपकी जिंदगी बदलनी चाहिए। आप आपके कंपनी में जा रहे हैं, उसके कारण आपकी कंपनी बदलनी चाहिए। आप इस देश में पैदा हुए हैं, इसके कारण ये देश बदलना चाहिए। दोस्तों, शब्दों की पावर और अपनी पावर को पहचानो, अपने अंदर की पावर को बाहर लेके आओ यार, अपने अंदर की पावर को बाहर लेके आओ। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर जो कि आपको और मुझे 101% यकीन के साथ वी नीड टू एक्सरसाइज इट गाइस, we need to exercise it. It is the most important. It is the most important. और ये प्रोग्राम के लिए आपको रोज एक ही सिंपल चीज सुननी है दोस्तों। रोज askbsr.com/live इस लिंक को रोज फॉलो करना है। askbsr.com/live इस लिंक पे जाइए, इस लिंक को रोज फॉलो कीजिए। इस लिंक के ऊपर जो लिखा हुआ है क्लेम योर फ्री गिफ्ट, उस पर क्लिक कीजिए ताकि आप डिटेल में सारी जानकारी जान सके। आपको फ्री गिफ्ट भी मिलेगा। आप हमारे वॉलंटियर कैसे बन सकते हैं, आप मुझे सोशल मीडिया ट्विटर वगैरह पे कैसे फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे अगर इस प्रोग्राम के लिए कुछ डोनेट करना चाहें, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें तो आप करिए। अगर आप भी हमारे स्पॉन्सर बनना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम मेरे से सभी जगह पे आप कनेक्टेड रह सकते हैं। प्लस इसके पुराने जितने भी एपिसोड है उन सभी का भी लिंक आपको यहीं मिल जाएगा। और हमारी टीम कोशिश करती है कि यहां समरी भी डाल दे। ये askbsr.com/live ये आपको रोज देखते रहना है दोस्तों पेज। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कोई समझ में नहीं आए तो askbsr.com/live और उसमें जो भी बटन है उन पे क्लिक करके देख लेना, सारी डिटेल आपको हर जगह पे मिल जाएगी दोस्तों। ऑलराइट, किसी किसी की जिंदगी में ये रामबाण है, एक संजीवनी बूटी का काम करेगी, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। दोस्तों, मैं इसकी तारीफ इसलिए कर रहा हूं ज्यादा क्योंकि ये वो प्रोग्राम है जिसने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदली। 2007 में जब मैं पुणे गया था, मुझे बात करना नहीं आता था, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं लोगों से मिल नहीं पाता था, मुझे जिंदगी को कैसे जीना ये पता ही नहीं था। मायूसी मेरे चेहरे पे रहती थी, हमेशा हंसी होती ही नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे पता नहीं सारी दुनिया का बोझ मेरे कंधों पे आके टिका है क्या। हंसना भूल गए थे, हंसना आता ही नहीं था, मतलब समझ ही नहीं आता था, स्माइल आती नहीं थी। सिर्फ दोस्तों के साथ घूम लिए, फिर लिए, क्रिकेट खेल लिए तब बात अलग है, लेकिन अदर देन दैट किसी भी जगह पे चले जाओ तो ऐसे लगता था कि किसी ने मार मार के बिठाया है, मुंह पे चप्पलें मारी हो किसी ने। लेकिन दोस्तों, जब से ये सारी चीजें सीखने लगा कि यस, अपनी जिंदगी को बदलना अपने ही हाथ में है, अपने ही विचारों में है, और उसके लिए छोटी छोटी चीजें करनी पड़ती है। दोस्तों, कई लोग हमेशा कहते हैं कि जिंदगी बदलें कैसे, कैसे बदली जाए। तो मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं, बड़ी चीजों पे तो आप सभी लोग फोकस कर रहे हैं। आप में से हर एक व्यक्ति बड़ा काम कर रहा होगा, हर एक व्यक्ति आप में से बड़ा काम कर रहा है। क्या कर रहा है? कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई जॉब पे जा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई दिन भर घर को संभाल रहा है। बड़े काम सारे के सारे आप लोग कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि छोटी चीजें जिंदगी को ज्यादा मीनिंगफुल बनाती है। हम लोग छोटी चीजों को मिस कर देते हैं। बड़ी चीज है घर में बड़ा टीवी आ गया, बड़ी चीज है घर में बड़ी बड़ी चीजें आ गई, कार आ गई, बड़ा घर बन गया, सब कुछ हो गया, सोफा आ गया, बर्तन आ गए, खाने पीने के अच्छे कपड़े, गहने सब आ गए, बड़ी चीजें। लेकिन छोटी चीजें, शेक योर बॉडी एंड देन से यस। अपने आप को कांच के अंदर देख के कहना यार यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अपने आप को यह बताना और बार बार याद दिलाना कि तू इस धरती पे आया है, इसका मतलब है तेरे को भगवान ने किसी तो खास मकसद के लिए भेजा है, तेरे अंदर पावर है, नहीं तो तेरा जन्म ही नहीं होता। ये अपने आप को बताना, ये छोटी सी चीज है। मेरे टीचर्स हमेशा कहते हैं मुझे कि भैया छोटी चीजों पे ज्यादा ध्यान दे। बोला तूने 50 लाख की मर्सिडीज बेंज तो खरीद ली है, लेकिन अगर उसके एक टायर में किसी दिन हवा नहीं हुई तो उस गाड़ी को तू चला नहीं सकता। एम आई राइट और रॉन्ग? और यही हुआ दोस्तों। थोड़े दिन पहले मेरी मर्सिडीज कार में
एक अच्छी सी चीज, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन वाइपर की ब्लेड खराब हो गई तो मैं बारिश में उसको चला नहीं पाया। एक वाइपर की ब्लेड की कीमत क्या है उस कार के सामने, या एक टायर की हवा की कीमत क्या है, कुछ नहीं है दोस्तों। लेकिन ये छोटी चीजें ही लाइफ को मीनिंगफुल बनाती है। 5 करोड़ की कार खरीद लिए, 50 करोड़ की कार खरीद लीजिए, हेलीकॉप्टर खरीद लीजिए, हवाई जहाज खरीद लीजिए, लेकिन कहीं से इंजन से एक वायर हट गया ना तो कहीं कार खड़ी हो जाएगी, आपका हवाई जहाज वहीं का वहीं खड़ा हो जाएगा। स्मॉल थिंग्स मेक लाइफ मोर मीनिंगफुल। और स्मॉल थिंग्स क्या है, अपने परिवार वालों के लिए जान देना नीति। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिटिक्स को परिवार में ले आए हैं। पहले बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे और आज 4 लोगों का परिवार होता है, मियां बीवी 2 बच्चे। ऑलराइट, दैट्स इट। क्योंकि अब किसी को, मतलब भाई भाइयों को साथ नहीं रहना, भाई भाइयों को साथ नहीं रहना है। क्या है, हो क्या गया है हम सबको। ऑलराइट, आज माता पिता को अनाथ आश्रम में लोग भेज रहे हैं। वाह, व्हाट अ वंडरफुल थिंग। ऑलराइट, ये कहते हैं ना कि एक माँ 10 बच्चों को भी पाल लेती है, लेकिन कई बार 10 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पाल पाते। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड नाउअडेज। क्योंकि हम सब छोटी चीजों का मजाक बनाने लगे हैं। हम सबों को अब फ्रीडम चाहिए। अरे वो फ्रीडम है क्या सच में? और बहुत ही ज्यादा फ्रीडम चाहिए तो जाइए एक टापू पे रह लीजिए जहां बंदर ही बंदर हो, और वहां सारा अपना धन दौलत ले जाइए। देखते हैं कितने दिन आप इंजॉय कर पाते हो जहां आपको कोई देखने वाला नहीं हो। फ्रीडम चाहिए। रियल फ्रीडम पता है कौन सी है दोस्तों? रियल फ्रीडम वो है जो लोगों के साथ रहते रहते भी आप मेंटली फ्री हो, वो फ्रीडम है। लोगों के साथ रहते रहते भी आप छोटी चीजों में ना उलझो, और ये मान लो कि जहां लोग हैं, जहां 17 दिमाग है, वहां छोटी मोटी चीजें होने वाली है। दैट इज द रियल फ्रीडम। रियल फ्रीडम है कि हजारों लाखों करोड़ों रुपए की टेंशन आपकी जिंदगी में आ जाए, उसके बाद भी आपको टेंशन है ही नहीं। आपको वो कहानी याद होगी, एक बार थॉमस एल्वा एडिसन की फैक्ट्री जल गई थी, पूरी की पूरी फैक्ट्री जल गई और सारी तरफ हाहाकार मच गया। दमकल की गाड़ियां आ गई, पूरी फैक्ट्री के सारे डॉक्यूमेंट्स जल गए। एंड थॉमस एल्वा एडिसन आए और वो देख रहे थे। अचानक से उन्होंने अपने बेटे को कहा, अरे बेटा 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 बेटा, एक काम कर, तेरी मां को बुला के ला। बेटा कहता, मम्मी को क्यों? अरे तेरी मम्मी ने इतनी भयंकर आग कभी देखी नहीं होगी, इसलिए बुला के ला। अरे ये कौन सा आदमी है, इसकी फैक्ट्री जल रही है, इसके पेपर जल रहे हैं, सब कुछ जल रहा है, और ये कह रहा है तेरी मां को बुला के ला। ऐसा नजारा उसने कभी देखा नहीं होगा। क्योंकि थॉमस एल्वा एडिसन जैसा बंदा जानता था कि यार अब जो हो गया उसके लिए रो के कोई मतलब नहीं है। ये बड़े लोग ना एक्सेप्ट करते हैं, ये दुनिया के झमेले में रह के भी दुनिया से फ्री रहते हैं। ये उस कमल के फूल की तरह रहते हैं जो रहता तो कीचड़ में है, लेकिन कभी भी कीचड़ का उसके ऊपर एक दाग नहीं लगता। दोस्तों ये तब हो सकती है जब हम छोटी चीजों की तरफ नजर डालने लगे। और देखा जाए तो छोटी चीजें अगर देखें आज की डेट में कितनी सारी है। आज ये कैमरा मेरे सामने है, ये नहीं हो, 1 सेकंड के लिए भी नहीं हो, कट कट कट, तो ये वर्कशॉप हो नहीं सकता। ये छोटी चीज है, ये माइक साथ में नहीं हो तो वर्कशॉप हो नहीं सकता। आप में से हर एक आदमी के घर में बिजली नहीं हो तो ये वर्कशॉप हो नहीं सकता। आपने 50 लाख रुपए का भले सिस्टम खरीद लिया होगा, या पूरे थिएटर में बैठ के आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, आई डोंट नो कहां आप देख रहे हैं, लेकिन अगर हल्का सा बिजली का वो वायर हिल गया ना, छोटी सी चीज है, सब कुछ सेट है, लेकिन वो वायर हिल गया या इंटरनेट का फ्लक्चुएशन थोड़ा सा आ गया, ये छोटी चीज हमें 1 सेकंड में डिस्कनेक्ट कर सकती है। स्मॉल थिंग्स मेक लाइफ मोर मीनिंगफुल। एंड दोस्तों छोटी छोटी चीजें ये है, घर परिवार वालों के लिए जिए, दोस्तों के लिए जिए, दुनिया के लिए जिए, और छोटी छोटी चीजें करें। हमारा तो वो धर्म है, हमारा तो वो संस्कृति है, हम तो उस जगह से आ रहे हैं दोस्तों जहां पे सबसे पहले गाय की और कुत्ते की रोटी बनती है, फिर घर वालों की रोटी बनती है। हम तो वहां से आ रहे हैं, लेकिन आजकल वो संस्कृतियां थोड़ी थोड़ी गायब होती जा रही है। दोस्तों लेट्स मेक लाइफ मोर ब्यूटीफुल एंड लेट्स मेक लाइफ मोर मीनिंगफुल। अपनी जिंदगी को, अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाना हमारे हाथ में है। दोस्तों कल मैं बात कर रहा था शब्दों का जादू, राइट? शब्द कितने जादूगर होते हैं आपको पता ही है। एक शब्द किसी की जिंदगी बना सकता है, एक शब्द से किसी की जिंदगी मिट सकती है। आपको महाभारत का वो सीन तो याद होगा जहां युधिष्ठिर ने जाके, युधिष्ठिर को बोला गया, हेलो ये युद्ध हमें जीतना है अगर महाभारत का, तो गुरु द्रोण को हारना पड़ेगा। और गुरु द्रोण अपना सारे प्राण अपने बेटे अश्वत्थामा में लगा के बैठे हैं, और किसी को तो जाके ये अनाउंस करना होगा, गुरु द्रोणाचार्य आपका बेटा अश्वत्थामा इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन असलियत में तो अश्वत्थामा जिंदा था, और गुरु द्रोण भी बहुत पहुंचे हुए आदमी थे। वो जानते थे कि भैया ये तो युद्ध में छल हो सकता है, तो ऐसा कोई आदमी आके बोले उन्हें जिसकी बात जो कभी झूठ ही नहीं बोला, और ऐसा एक ही आदमी था, वो था धर्मराज युधिष्ठिर। सो कृष्ण भगवान जाके धर्मराज युधिष्ठिर को बोलने लगे कि भैया युधिष्ठिर, कल तुझे युद्ध में घोषणा करनी है 1 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, कि अश्वत्थामा इस दुनिया में नहीं रहा। उसी समय गुरु द्रोण का उत्साह टूट जाएगा और उनको युद्ध में हराया जा पाएगा। युधिष्ठिर ने कहा लेकिन मैं नहीं बोल सकता ये झूठ,
ये मैं नहीं बोल सकता झूठ, ये झूठ है। तो भगवान कृष्ण ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, उन्होंने एक हाथी का नाम रख दिया अश्वत्थामा, और युद्ध के समय उस हाथी को मार दिया और सभी लोगों को बोला कि भैया अश्वत्थामा नहीं रहा। और युधिष्ठिर ने भी कहा अब तो सच है ना मेरे भाई, देख अश्वत्थामा था ये मर गया, जाके गुरुद्रोण को बोल दे। और उसने बोला एक शब्द अश्वत्थामा नहीं रहा, बोलते ही गुरुद्रोण अपना हौसला पस्त कर बैठे और उसके बाद महाभारत का युद्ध पूरा पांडवों के पास आ गया। एक शब्द की ताकत, एक शब्द युद्ध जिता सकता है और एक शब्द आपको युद्ध हरा सकता है दोस्तों। ऐसा ही एक जबरदस्त शब्द मेरे कानों में पड़ा कल रात को 10:30 बजे। दोस्तों 10:30 बजे मैं सेशन वेशन करके घर गया। घर जाने के बाद मैं आराम से खाना वाना खा के बैठा और मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया, और मैसेज था उस हस्ती का जिसे मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, सर आनंद कुमार सुपर 30 से। और उनका एक ही मैसेज आया, भूपेन जी लेट्स टॉक, बात करते हैं। मैंने तुरंत फोन किया सर को, एंड फोन करने के बाद सर ने मुझे जो कहा इट वॉज इनक्रेडिबल। उन्होंने मुझे कहा भूपेंद्र पिछले 3 दिनों से हम भी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, आपके प्रोग्राम में बहुत बड़ी जान है एंड आई एम सुपर हैप्पी। और उन्होंने कहा भूपेंद्र जी आपका ये प्रोग्राम सच में भारत को बदल सकेगा और ये दुनिया का ही नहीं देश का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़े प्रोग्राम्स में से एक होगा। जब आनंद सर के मुंह से ये सुना दोस्तों ऐसा कॉन्फिडेंस आया, कॉन्फिडेंस मतलब जो है ऑलरेडी कॉन्फिडेंस वो भी मल्टीप्लाई हो गया। मैंने कहा सर बस आपके मुंह से ये सुनने को मिल गया, ये देखिए अब मैं क्या करता हूं, आगे आगे देखिए और जबरदस्त प्रोग्राम होंगे। दोस्तों ऐसे लोग जब आपके साथ जुड़े हो, तो मैंने हमेशा आपको बताया है संगत आदत एंड गुरु, जबरदस्त लोगों की संगत। आनंद कुमार सर जैसे एक व्यक्ति का संगत क्या एक क्षण भी आपको मिल जाए, एक पल भी आपको मिल जाए ना, तो आपकी जिंदगी धन्य है। कई बार अपने रोल मॉडल की संगत आपको बुक से करनी पड़ती है क्योंकि उनसे मिल नहीं सकते, कई बार उनके वीडियो देख के उनकी संगत करनी पड़ती है, कई बार उनके विचारों को कहीं पे पढ़ के किसी और से सुन के उनकी संगत करनी पड़ती है। संगत बहुत इंपॉर्टेंट है, आदत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आनंद कुमार सर जैसे गुरु मिल जाए तो कोई भी व्यक्ति सुपर 30 से IIT JEE तो क्या वो पूरा मतलब दुनिया हिला सकता है, वो दुनिया हिला सकता है 101%। दोस्तों 90% लोग जो ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं उन लोगों की एक डेफिनेटली डिजायर है कि पैसा अच्छा आए जिंदगी में, उन लोगों की डेफिनेटली ये डिजायर है कि वो सफल बने। और सफलता से रिलेटेड एक आम आदमी जो है, वैसे तो सफलता बहुत तरह की हो सकती है, किसी को पढ़ाने में सुकून मिलता है तो किसी को पौधे लगाने में सुकून मिलता है, कोई आदमी चाहता है कि दुनिया में पानी की कमी को मिटा दे, कोई आदमी चाहता है कि दुनिया में बहुत पैसा कमा ले। हर आदमी के लिए सफलता अलग अलग है। लेकिन मैं जानता हूं कि 90% लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं उनके लिए सफलता है कि ज्यादा पैसा आ जाए, और ज्यादा पैसा आ जाए तो हम में से हर एक व्यक्ति बड़ा घर खरीद पाए, हम बड़ी गाड़ियां खरीद पाए, अच्छे कपड़े खरीद पाए, स्टाइल से रह पाए, आराम से रह पाए, पैसों के लिए काम ना करना पड़े, रात को आराम से नींद आए, कोई मांगने वाला ना आए, कोई भी हमसे मिलने वाला हमें परेशान ना करे। सो ईच एंड एवरी वन ऑफ अस वांट कैश। और हर आदमी दिन रात बात करता है कैश, यार पैसा, उसके पास देख कितना पैसा, उसके पास देख कितना पैसा, वो देख कैसा यार, उसकी देख कितनी बड़ी फैक्ट्री है। और हर आदमी दिन रात फोकस कर रहा है पैसे पे। लेकिन यू नो व्हाट दोस्तों, पैसे के बारे में हमारे माइंड में इतना द्वंद्व है, इतना द्वंद्व है। एक दिन मैं जयपुर में प्रोग्राम कर रहा था और मेरी गाड़ी में एक छोटा बच्चा बैठा, करीब 5वीं क्लास में वो बच्चा था, 11-12 साल का। वो मुझसे बोलता है भूपेंद्र सर आप तो कहते हैं दुनिया में सब कुछ आसान है, लेकिन मेरे मम्मी पापा कहते हैं पैसा कमाना मुश्किल है। आप कहते हो पैसा कमाना आसान है, वो लोग कहते हैं पैसा कमाना मुश्किल है। तो सर मैं किसकी मानूं, आपकी मानूं या मम्मी पापा की मानूं? तो मैंने कहा इस छोटे से बच्चे को, मैंने कहा यार देख तुझे पैसा कमाना है, वास्तव में वैसे तो आसान है, लेकिन अब मम्मी पापा कह रहे हैं मुश्किल है, तो इस बच्चे को कैसे समझाया जाए। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा खाना खाते हो? बोला यस। क्या दुनिया के सभी लोग खाना खाते हैं? बिल्कुल यस खाते हैं। आप खाना खाते हो? दुनिया के सभी लोग खाना खाते हैं। वेरी गुड। तो क्या खाना बनाना और खाना खाने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा मुश्किल है? बोला नहीं नहीं सर, सभी लोगों के घर में खाना बनता है। 12 साल का बच्चा था, उसको उसी के हिसाब से समझाना पड़ेगा, राइट। मैंने कहा बेटा आप चलते हो, दौड़ते हो, खेलते हो, करेक्ट। दुनिया के सभी बच्चे चलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, राइट। तो क्या ये मुश्किल है? बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा तो बेटा इसी तरह से आपके घर में कोई ना कोई कमा रहा है,
कौन कमाता है? बोला पापा मम्मी दोनों कमाते हैं। बोला पापा मम्मी दोनों कमाते हैं, आपके घर में भी कमा रहे हैं, पड़ोसी के घर में भी कोई कमा रहा है? बिल्कुल कमा रहे हैं। उसके पड़ोस में भी कोई कमा रहा है? बिल्कुल कमा रहा है। उनके पड़ोस में भी कोई कमा रहा है? बोला बिल्कुल कमा रहे हैं। मैंने कहा बेटा जो काम दुनिया का हर एक व्यक्ति कर सकता है और कर रहा है, वो मुश्किल कैसे हुआ? वो मुश्किल कैसे हुआ? मुश्किल तो है गोल्ड मेडल लाना ओलंपिक में, है ना बेटा? क्योंकि ओलंपिक का गोल्ड मेडल पिछले 41 सालों में भारत में कोई नहीं ला पाया था, अब जाके नीरज चोपड़ा साहब लाए, राइट? सो पिछले 41 सालों में जो काम कोई नहीं कर पाया भारत में, वो शायद मुश्किल है। लेकिन करोड़ों रुपया, आप किसी भी गली में से निकल जाइए, एक ना एक घर ऐसा मिल जाएगा जिसके पास करोड़ों रुपया है। तो जब किसी भी गली में 1 करोड़पति है, तो पूरे भारत में कितने करोड़पति है? 1 करोड़ से ज्यादा करोड़पति है। और 1 करोड़ से ज्यादा करोड़पति है, तो आपको करोड़पति बनने से कौन रोक रहा है?